लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बताए थे बहुत सा चीज़, फंक्शनल ग्रुप, इस सब के बारे में सब याद कर लीजिएगा। जैसे अल्कोहल OH, जिसको ऑल बोला जाता है, मिथनॉल तो समझ जाएंगे अल्कोहल है, एल्डिहाइड CHO, इसको नल बोला जाएगा। ठीक, मीथेनल ऐसे बोला जाएगा। ये जितना फंक्शनल ग्रुप है सब याद कर लीजिए। ठीक, याद कर लीजिएगा तब आगे समझ में आएगा। लेकिन आज हम बता रहे हैं 10th में भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा 11th और 12th को टच करेगा ये पोर्शन, याद रखिएगा। जो ये नहीं जानता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 12th नहीं पढ़ सकता है, हाँ 10th से भी कनेक्टेड है। इसमें ध्यान से देखिए, हम ये जानते हैं कि कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं। अगर कोई कार्बन ऐसे रहे तब इसका मतलब है यहां CH3 है। देखिए, सब में हाइड्रोजन होता है CH4 में। अगर सिर्फ ऐसे रहे C के आगे ऐसे, तो समझ जाएंगे क्या है, CH3 है। लेकिन C के आगे पीछे 2 गो रहे, C से 2 गो लाइन खींचे, तब इसको समझेंगे C नहीं CH2 है। याद रहेगा, लाइनिंग बता रहे, लाइन स्ट्रक्चर। बाद में हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी चीज हम रख लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये सब चीज आना चाहिए। जैसे मान लीजिए C के आगे 3 गो रहे इसे, तो समझ जाएंगे ये C नहीं CH है। याद रहेगा। लेकिन 4 गो रहे तो केवल C है। याद रहेगा। C के आगे एक लाइन क्या होगा, CH3। C के आगे 2 लाइन क्या होगा, CH2। C के आगे 3 लाइन क्या होगा, CH। C के आगे 4 लाइन क्या होगा, C। ये बात याद रखना है 10th वाले को भी, 11th वाले के लिए तो जान है ही, 12th वाले के लिए तो महाजान है ही। लेकिन बेसिक है, बेसिक बताया जा रहा है। जैसे ऐसे हम दिए, ये लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। केमिस्ट्री पढ़िएगा तो ऐसे ऐसे लाइन होगा, ऐसे लाइन होगा, बहुत सा लाइन होगा। ये क्या है, 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 जानना है। यह देखिए, यहां पर एक लाइन है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे CH3। एक लाइन है। यहां पर देखिए 2 लाइन है, 2 लाइन, तो ई होगा CH2। यहां 2 लाइन है, एक लाइन 2 लाइन, तो 2 लाइन रहे तो CH2। यहां 2 लाइन है, इस पॉइंट पर एक लाइन 2 लाइन, इसलिए ये हो गया CH2। और यहां एक लाइन है, तो एक लाइन रहे तो क्या होगा, CH3। समझिएगा, लाइन स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक अगर समझ में आ गया तो सबसे हल्का लगेगा। जैसे देखें, एक और स्ट्रक्चर खींच रहे, ये क्या है, एक लाइन है, पॉइंट देखिएगा, जहां जहां पॉइंट मिलता है
इसी को लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। लाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक लाइन निकल रहा है तो क्या है, CH3 है। यहां पर देखिए इस पॉइंट पर 3 लाइन निकल रहा है, एगो दूगो, इस पॉइंट से 3 गो। 3 लाइन रहे तो क्या होगा, CH। यहां देखिए इस पॉइंट पर कै गो लाइन निकल रहा है, एगो दूगो 3 गो, इसलिए हो गया CH। यहां देखिए यहां ही पॉइंट पर कै गो लाइन निकल रहा है, एगो, तो क्या होगा, CH3। तब आप समझेगा। जैसे देखिए हम एक और इसी तरह खींच रहे हैं आपको समझाने के लिए। हर वर्टेक्स को देखिए, ए नंबर क्या है, ए नंबर देख रहे हैं तो देखिए कै गो लाइन निकला, एगो दूगो, तो 2 लाइन निकले तो क्या होता है, CH2। आप ऐसे याद रखिएगा, दिक्कत है कमजोर लड़का है तो। 1 लाइन रहे CH3, 2 लाइन रहे CH2, 3 लाइन रहे CH, 4 लाइन रहे C। यहां देखिए ए पर, ए से कै लाइन निकल रहा है, दूगो, तो ए क्या है, 2 लाइन निकले तो क्या होता है, CH2, CH2। ई वाला, ई बिंदु से देखिए कै गो लाइन निकल रहा है, दूगो, CH2। ई बिंदु से कै लाइन निकल रहा है, गौर से देखें, एगो दूगो, एगो और 3 गो, 3 गो रहे तो क्या होगा, CH है। ये वाला इस पॉइंट से एगो दूगो 3 गो, 3 गो निकले तो क्या होता है, CH है। ये वाला कै गो लाइन निकला, दूगो, दूगो लाइन रहे तो क्या होता है, CH2 है। ये वाला कै लाइन निकला, 2 ठो, तो क्या होगा, CH2 है। देखें बढ़िया से, देखें ये लाइन स्ट्रक्चर का बहुत जरूरी पड़ता है केमिस्ट्री में, चाहे वो 10th हो चाहे वो 11th हो। 11th 12th में ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ता है। हम फंक्शनल ग्रुप बताए थे, इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो जितना भी केमिस्ट्री का निम्नलिखित है सब कंप्लीट होगा, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए। एक पार्ट हो गया, एक बार और चेक करें। हम एक को बना दिए, ए बी सी डी ई एफ जी। ए वाला कै गो लाइन निकला, एगो, 1 लाइन निकले तो क्या है वो, CH3। अभी बोले हैं, समझ के बताइएगा कैसा कैसा समझ में आया कि नहीं। क्लास तो है नहीं ऑनलाइन, आपसे हम आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। बी से देखिए, बी में देखिए कै गो लाइन निकला, एगो दूगो, दूगो लाइन रहे तो क्या होता है, CH2 है। 2 लाइन है तो क्या कहलाया, CH2। सी में देखें, सी पॉइंट पर कै गो लाइन निकला, एगो दूगो 3 गो 4 गो, 4 गो है तो क्या होगा, सी में सी है। ई में देखिए कै गो लाइन निकला, एगो
इसलिए एक लाइन रहे तो क्या है CH3। D में कै लाइन, एक लाइन, तो ये क्या है CH3। F में कै लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तो F में हो गया CH2। G में कै लाइन, एक लाइन, तो G हो गया CH3। इसको पॉज करके देखें। अब देखें ध्यान से, इसी में बता रहे हैं, ध्यान से देखें। बहुत जरूरी है 12th में भी, 11th में भी, 10th में। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, तब फंक्शनल ग्रुप पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। पर माने प्राथमिक कार्बन कौन है? प्राथमिक कार्बन, इसको कहता है 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री C बोला जाता है। एक होता है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन ये कहलाता है द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, इसको बोला जाता है 2 डिग्री। एक होता है टर्सरी कार्बन, हिंदी में बोला जाता है तृतीयक, तृतीयक कार्बन, इसको बोला जाता है 3 डिग्री। एक होता है क्वाड्रेटिक कार्बन, माने चतुर्थिक कार्बन, कार्बन, इसको बोला जाता है 4 डिग्री। ठीक, समझिएगा। अगर एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, क्या कार्बन से? एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, एक कार्बन, तब उसको कहेंगे प्राथमिक कार्बन। एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो, से 2 कार्बन जुड़ा हो, तब उसको कहेंगे द्वितीयक कार्बन, माने 2 डिग्री कार्बन। इसकी चर्चा ज़्यादातर 11th 12th में होती है, 10th में भी होती है, कम होती है। ठीक, एक कार्बन से जब 3 कार्बन जुड़ा हो, तब उसको कहेंगे तृतीयक कार्बन। उसी तरह एक कार्बन से जब 4 कार्बन जुड़ा हो, तब उसको कहेंगे चतुर्थिक कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। क्लियर है? एक कार्बन से एक गो जुड़ल हो, तब कौन कार्बन? प्राइमरी कार्बन, माने 1 डिग्री कार्बन। नोट कीजिए, पॉज करके, पॉज करके नोट कीजिए। 2 डिग्री, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो, जैसे देखिए इसमें कोई कहे प्राथमिक कार्बन कौन है, तो यहां देखिए 1 डिग्री कार्बन कौन है, तो यहां देखिए आप डिग्री देखने में बॉन्ड नहीं देखा जाता है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, याद रहेगा। ध्यान से देखें, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए है प्राइमरी कार्बन। एक कार्बन से पूरा मत देखिए, सी के आगे कैगो प्राइमरी कार्बन, ई कार्बन में देखिए इसमें 2 कार्बन जुड़ल है, इसी में एक कार्बन इधर, एक कार्बन, इसीलिए 2 डिग्री कार्बन। एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ल। यहां देखिए इसी में पूरा मत देखिए, बगल में कैगो है, बगल में एगो जुड़ल है, इसीलिए प्राइमरी कार्बन। ठीक, फिर गौर से देखें, नहीं समझ में आया आपको? यहां देखें, ये कौन कार्बन बोले? देखेंगे कार्बन से
एक कार्बन जुड़ल है, पूरा नहीं देखिए, इसी के बगल में अगल बगल ऊपर नीचे देखा जाता है। एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन। यहाँ देखिए ई कार्बन से 3 कार्बन जुड़ल है, एगो अगल बगल ऊपर नीचे देखा जाता है, एगो 2 गो 3 गो, कै गो जुड़ल है 3 गो, इसलिए इसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बन माने तृतीयक कार्बन। ई कार्बन में देखिए इसमें एगो जुड़ल है, इसीलिए इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, एगो जुड़ल। ई कार्बन में देखिए इसमें 2 गो जुड़ल है, एगो यह, इसीलिए द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री कार्बन। यहाँ देखिए ई कार्बन में 2 गो जुड़ल है, एगो 2 गो, तो इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। और यहाँ पर होगा प्राइमरी कार्बन। क्वेश्चन पूछता है आपसे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछेगा, छोटा सा क्वेश्चन, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाया जा सकता। दिए गए चित्र में, यहां देखें, दिए गए चित्र में प्राथमिक कार्बन, फोटो दी गई, कंपटीशन में भी आता है, इतना हल्का नहीं आता लेकिन समझने के लिए। दिए गए चित्र में प्राथमिक कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या बताओ। सब पॉइंट पर देखिएगा, अभी दिखाए, इसको क्या कहते हैं, लाइन स्ट्रक्चर जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, सब सी है, सब सी है, सब सी है, सब सी, सब सी। लेकिन आप पढ़ें, सी से एक लाइन निकले, पढ़ाए हैं, सी से कै लाइन निकले, एक लाइन निकले, तो क्या बोलते हैं, CH3। सी से कै गो लाइन निकला, 2 गो, तो क्या बोलेगा, CH2। इस सी से कै गो लाइन निकला, 3 गो, एगो 2 गो 3 गो, तो क्या बोलेंगे, CH। सी से कै गो लाइन निकला, 3 गो, एगो 2 गो 3 गो, तो क्या होगा, CH। सी से कै गो, एक लाइन, तो क्या होगा, CH3। हो गया, फोटो देखें। अब चुनिए प्राथमिक कार्बन कौन है, तो अभी बताए प्राथमिक कार्बन का, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ल है, देखिए एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ल, तो ई हो गया प्राथमिक कार्बन 1 डिग्री कार्बन। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन की संख्या बताइए। यहाँ देखें, सी से एक डंटी, तो कै डिग्री कार्बन, 1 डिग्री। सी से अभी बताए हैं 1 डिग्री किसको, एक कार्बन से एक कार्बन, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ल है, तो ई भी हो गया 1 डिग्री, माने प्राथमिक कार्बन। क्वेश्चन है प्राथमिक कार्बन के हाइड्रोजन की संख्या बताइए, तो प्राथमिक कार्बन में कै गो हाइड्रोजन हुआ, 3 और 3 6, माने प्राथमिक कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या हो गया 6। सीखिएगा, बढ़ा जाएगा। अब बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें है 10th का, लेकिन ज़्यादातर ये सब ज़रूरत पड़ता है 12th में, जहाँ भी पढ़ते हैं सब अच्छे टीचर होते हैं, सब अच्छे हैं। अब आपसे पूछा, पहला प्राथमिक कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या बताइए, प्राथमिक कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या बताइए, पहला। दूसरा, द्वितीयक कार्बन में चाहे 2 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तीसरा, 3 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो पहले यह देखिए, इसको क्या लिखें, लाइन बताएं, CH3 लिखें कि CH2। रिवीजन कर लीजिएगा, पॉज करके
रिवर्स करके देखेंगे CH3 लिखे कि CH2, तो एक लाइन है तो लिखेंगे CH3। इसमें 2 लाइन है CH2। इसमें कै लाइन हुआ 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे C। इसमें कै लाइन है 3 गो 1 2 3, तो ई क्या हो गया CH हो गया। अब प्राथमिक कार्बन किसको कहते हैं वो जान लें। प्राथमिक कार्बन तो बताए हैं, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, देखिए एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ तो कौन हुआ प्राथमिक कार्बन, ई वाला प्राथमिक कार्बन। ई कार्बन से 2 गो जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक कार्बन नहीं। ई भी प्राथमिक कार्बन देखने में बॉन्ड नहीं देखा जाता है, ई भी प्राथमिक कार्बन है, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ, ई भी प्राथमिक कार्बन है। टोटल कार्बन की संख्या कितना हो, प्राथमिक कार्बन 2 गो हुआ, हाइड्रोजन की संख्या 4। क्लियर। अब पूछ रहा है 2 डिग्री, माने एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ था, 2 कार्बन यह हुआ, उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी 2 हो। अब पूछता है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ, यह देखिए एक कार्बन से 1 गो और 2 गो, 3 गो जुड़ा हुआ कहीं नहीं, 3 जुड़ा हो तब, तो 3 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या हो गई 0। कंपटीशन में आता है, ठीक। पॉज करके इसको देखें, फिर वीडियो बनाएंगे, रिवर्स करके बार बार देखें, एक बार और इसको अगला वीडियो में बताएंगे, तब बात करें, ठीक। ओके।